हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड ओपन। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यह रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। देखिए, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, बताइए। ठीक ना, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। देखो यहाँ पर ऐसे दिया है तो यहाँ पर का यहाँ मतलब क्या आएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे गोला है, फिर गोले के अंदर ऐसे क्या है, किया है कि नहीं किया, बताइए, है ना। तो उसी तरह ये वर्ग है ना, तो ये देखिए वर्ग है तो वर्ग में भी उसी तरह कर दीजिए ऐसे। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक ना। देखिए, यदि 8 स्टार 6 बराबर 100 लिखा है और 5 स्टार 3 बराबर 34 लिखा है तो 6 स्टार 7 बराबर क्या होगा। ठीक ना, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर पहले 100 कैसे है पता कीजिए। देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 64 होगा, होगा कि नहीं। फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 36 होगा, कितना होगा, 36। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये बताइए। ये ठीक है। उसी तरह ये भी 5 का स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा, 25 होगा। फिर 3 का स्क्वायर कीजिए तो 9 होगा, 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 34 होगा, होगा कि नहीं होगा, बताइए। ठीक ना, होगा ना, ठीक है। देखिए उसी तरह यहाँ पर कर लीजिए, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 85 यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिए गए शब्द में वेन आरे का सही संबंध बताइए। देखिए एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, जूता, घास, मोबाइल। अब बताइए, देखिए यहाँ पर जूते का संबंध क्या घास से है, क्या मोबाइल से है, किसी का संबंध किसी से दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो ये कैसे बनेगा, अलग अलग सब बनेगा। क्या बनेगा, सब अलग अलग बनेगा, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। आपका क्या होगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा अंक होगा, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। कौन सा अंक मतलब यहाँ पर कौन सा अंक होगा, ठीक ना, आया ही नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसे आया, यहाँ पर तो यहाँ पर 14 कैसे आया, यहाँ पर 18 कैसे है, पहले यह पता कीजिए। देखिए यहाँ पर 84, यहाँ 12 है। तो अब बताइए 84 का जब हम भाग देंगे, 12 से जब 84 में भाग देंगे तो कितना होगा, 12 सत्ते 84 होगा, ठीक ना। फिर 7 का क्या कर देंगे, 2 में गुणा तो 7 दूना के 14 होगा कि नहीं, बताइए। तो 14 है, ठीक। उसी तरह ये भी 81 है, 9 का 81 में भाग दें तो कितना बचेगा, 81 है। भाग करते हैं 9 में तो कितना बचेगा, 9। फिर 9 का किस में गुणा कर दें, 2 में, तो कितना होगा, 18। आई बात समझ में ना। उसी तरह 18 आया, उसी तरह यहाँ पर होगा, क्या होगा, यहाँ पर 88 है तो 11 से 88 में भाग दे दीजिए, ठीक ना। तो 11 को जब 88 में भाग देंगे तो 8 होगा। अब 8 का क्या करिए, 2 गुना, तो 8 गुना के 16। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी। क्या होगा, डी, 16। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब एम रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। बोल रहा है ना कि यहाँ पर यह जब दर्पण में रखा जाता है तो इस तरह, तो दर्पण में जब इसको इसका प्रतिबिंब देखा जाएगा तो कैसा बनेगा। देखिए उल्टा बनेगा तो आपको पता हो, तो इधर जो गोला इधर आ जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे। आपका ये जिसमें है वो राइट आंसर है। तो आपका राइट आंसर कौन सा है, बी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी घड़ी में 9:30 है तो उसी का दर्पण प्रतिबिंब क्या समय दिखाएगा। मतलब 9:30 हो रहा है, तो अगर मैं दर्पण में देखना चाहूँ तो मुझे कितना बजेगा वो दिखाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, तब जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, तो उसे 11:60 में क्या कर दिया करिए, घटा दिया करिए। तो देखिए यहाँ पर 9 है, ठीक ना, फिर 30 है, आई ना। फिर इसको घटा दीजिए, देखिए इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे से 11 में से 9 घटाएंगे कितना होगा, 2 होगा, होगा ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पहला, 2:30 होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में मॉम को 11 लिखा गया और डैड को क्या लिखा जाए। देखिए मॉम को 11 कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना।
अब देखिए यम और एम यहाँ पर दोनों समान दिख रहे हैं, मतलब एम कितने पर आता है, पहले 13 पर आता है। ए वी एम कितने पर आता है, 13 पर आता है, ठीक ना। अब ओ कितने पर आता है, 15 पर आता है। अब इसको जोड़िए, प्लस कीजिए, 13 13 कितना होगा, 26। 26 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 5 जाए 1, 2 में से 1 जाए 1, मतलब 11 है, ठीक ना। ये इसी तरह यहाँ पर डैड लिखा है, तो डैड को भी उसी तरह डैड डी का कितने स्थान पर आता है, 4। यहाँ पर भी डी है 4, यहाँ पर ये है तो 1, इसको जोड़ेंगे तो 4 4 क्या होगा, 8। 8 में से फिर 1 क्या कर देंगे, घटा देंगे तो कितना होगा, 7 होगा कि नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए 7, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक हाथी उत्तर दिशा में 8 मीटर जाता है और फिर दाएं, सॉरी यहाँ पर दाएं रहना चाहिए, यहाँ पर क्या होगा, दाएं, ठीक ना। यहाँ पर गलत है, यहाँ पर क्या रहेगा, दाएं रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पर, द रहेगा, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पर द रहेगा, ठीक ना, दाएं होगा, ठीक आया बस में। चलिए देखते हैं क्या बोला। एक हाथी उत्तर दिशा में 8 मीटर जाता है और फिर दाएं मुड़कर 6 मीटर जाता है, तो हाथी मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है, क्या बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे लगेगा। पहले कहा जाता है ये देखिए इस तरह बनता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर नॉर्थ है ना, तो कितना ज़्यादा 8 मीटर जाता है, तो मतलब यहाँ है वह, यहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ तक 8 मीटर जा रहा है। फिर दाएं मुड़ जाता है यहाँ तक 6 मीटर तक, ठीक ना। यहाँ पर क्या है 8, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो आपको पता होगा कि जब पाइथागोरस प्रमेय से 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, बी, 100 आंसर होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध बताइए, ठीक ना। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है। 10 का संबंध 99 से है, तो 9 का संबंध किससे होगा। अब 99 और 10 में क्या संबंध है, देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 10 का अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो 100 होगा। अब 100 में से मैं 1 घटा दूंगा तो 99 हो जाएगा कि नहीं बताइए, ठीक है। उसी तरह 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा, 81 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, 80, ठीक है ना। आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें जी, धन्यवाद। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ।